हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से एक टॉपिक हम समझेंगे दोस्त, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा ईडब्ल्यूडी सेकंड को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे प्रॉपर वे में इस सेशन को देखेंगे दोस्त। और मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग जिस तरीके से मैं क्लासेस लेके चलूंगा उस तरीके से आपने पूरी क्लासेस को अटेंड कर लिया तो ध्यान रखना कि इस सब्जेक्ट में दोस्तों आप लोगों को, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 60 नंबर का आता है, तो आप लोग इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मैं मार्क्स की बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग 55 मार्क्स तक गेन कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को पूरी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ उस पूरे सेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना पड़ता है, मैं सारी चीजों को बताऊंगा। चैप्टर 1 रहेगा कंडक्टर कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो उस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है डीओएल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि पूरी चीजें जो रहेंगी, मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक का जो यहाँ पे 6 सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा वो आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा दोस्त। जल्दी से जाके वहां से अपने कोर्स को एनरोल कर लेंगे। कोर्स की जो फीस रहेगी बहुत ही मिनिमल रहती है, आप लोग जानते ही हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपके जो कोर्स है यानी 6 सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर बैच का नाम है संकल्प बैच, आप सभी लोग ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। और दोस्त एक चीज ध्यान रखना है कि हम पहले ही टॉपिक की बात करना चाहेंगे, तो ये हमारा रहेगा दोस्तों पावर वायरिंग डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है अभी कंप्लीट नहीं है, तो हेडिंग रहेगा दोस्त यहाँ पे पावर वायरिंग डायग्राम, ठीक है। ये जो टॉपिक रहेगा हमारा पावर वायरिंग डायग्राम रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये टॉपिक जो है सबसे पहले हेडिंग डालनी है, और यहाँ पे कोई भी पार्ट हमारा थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, सारा का सारा जो रहेगा दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दो दो डायग्राम बनेगा तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, या 10 नंबर का टॉपिक रहेगा 10 नंबर मिलेगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ही हमारा यहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये पहला जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे हमारा बनाना पड़ता है। यहाँ पे इस सर्किट को जब पूछा जाएगा कि डीओएल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का, यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम या पावर वायरिंग डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम दोनों चीजें पूछी जाएंगी, तो दोनों के लिए आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि जब बात की जाएगी डीओएल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो 3 फेज का मतलब सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 3 फेज का मतलब होता है दोस्त कि 3 फेज की हमारी सप्लाई। अब 3 फेज की सप्लाई आप लोगों को पता है, जैसे मैं कहता हूँ 3 फेज, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 फेज की सप्लाई। अच्छा, 3 फेज हमारे पास कौन कौन से हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा मेरे भाई, हमारे पास आर फेज है, वाई फेज है एंड बी फेज है। तो ये हमारे पास फेजेस होते हैं। आप लोग कंडक्टर देखे होंगे, कंडक्टर में 3 कलर होते हैं, ठीक है। जैसे हम 3 फेज की सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पे 3 कंडक्टर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ललका वाला होगा, एक ब्लैक वाला होगा, और एक आप लोगों को ब्लू वाला भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर का भी होता है, लेकिन वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो बोलेंगे वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, अर्थ वायर होता है। बाकी यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखना है हमें कि ये चीजें तो हो गई 3 फेज की बात की। इंडक्शन मोटर का मतलब क्या होता है, मोटर के बारे में आप सभी को जानकारी होगी ही कि भैया मोटर क्या होता है। अब आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था कि मोटर क्या होता है, तो मोटर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे मैं कहता हूँ ये हमारे पास मोटर है, ठीक है। तो मोटर की बात की जाती है तो इसके इनपुट में हम क्या देते हैं और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। कभी भी आप लोग मोटर का जो डेफिनेशन है इसके बारे में कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी मोटर को चलाया जाता है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होगी दोस्तों वह क्या होगी, तो यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाएगा। और आउटपुट में हमें क्या मिलता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी। और यह मैकेनिकल एनर्जी आप अपनी घर का जो है चक्की चला सकते हो, ठीक है। और कांटा जो आप लोग कांटा मारने वाली मशीन होती है उसको भी चला सकते हो। तो यहाँ पे हम मोटर के द्वारा कर सकते हैं। मोटर का बेसिक इंट्रोडक्शन यही है दोस्त। और एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम 3 फेज की बात करते हैं तो 3 फेज की सप्लाई दी जाएगी, और सिंगल फेज की बात की जाएगी तो वहां एक फेज वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा। क्लियर है, चलेगा। अब दोस्त आगे चलते हैं। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, और बाकी आप लोगों को अब जो है मार्क्स मिलना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम कह रहे हैं थ्री फेज। 3 फेज का मतलब एक हमारे पास आर फेज है, एक वाई फेज है, बी फेज है। हम एक सर्किट बना रहे हैं, क्योंकि हमें अब जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है यहाँ पे केवल और केवल हमें सर्किट ही बनाने पड़ता है, ठीक है। अब जो सर्किट हमने बनाया, इस सर्किट में क्या क्या चीजें रहेंगी, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त, जब भी हम सर्किट को डिजाइन करते हैं तो वहां पे हमारे पास आता है एमसीबी। एमसीबी को दोस्तों यहाँ पे हम दोस्तों इसे मेन स्विच के नाम से भी जानेंगे, बट हम यहाँ पे बात करते हैं एमसीबी। एमसीबी का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब भी बात की जाएगी सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या जानते हैं आप लोग, तो बोलेंगे सर इसका ये दो ही काम होता है। जब भी हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर, तो या तो इसका दो काम ये होगा सर कि पहला काम तो ये करेगा कि सर्किट को या तो ओपन कर देगा, क्या करेगा भैया, बोलेंगे सर सर्किट को ओपन कर देगा, या सर्किट को यहाँ क्लोज कर देगा। यही तो काम करता है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, यह दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर होता है यह नॉर्मली
तथा नॉर्मल कंडीशन एंड एबनॉर्मल कंडीशन, दोनों कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलेगा, अब आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर की जानकारी हो गई, तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या हुआ? बोलेंगे सर सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच है। क्या है? बोलेंगे सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच है जो हमारा काम क्या कर रहा है, तो बोलेंगे सर यह सर्किट को ओपन या क्लोज करता है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी सर्किट को, यानी जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इस मोटर को हम चाहेंगे भैया कि हमें चलाना है तो चला लेंगे, यानी उसे ओपन कर लेंगे, यानी ये सर्किट जब हो जाए क्लोज कर देंगे तो हमारी मोटर रन करने लगेगी। अब वही हमारा एक स्विच जो है एमसीबी जो है यह क्लोज भी कर रहा है सर्किट को। तो क्लोज करने का मतलब यह है कि अब इस सर्किट को तो पहले एक बार ओपन करेगा, एक बार क्लोज करेगा, यानी ओपन और क्लोज, यानी एक तरीके से स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, हमें चालू करना होगा मोटर को तो चालू कर लेंगे भैया, और बंद करना होगा तो इसे बंद भी कर लेंगे, यही एमसीबी से। इसके बाद हमने लगा रखा है मेरे भाई, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि भैया इस तरीके का जब भी हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, आई होप आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर में दोस्तों ईडब्ल्यूडी फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो इस टाइप का जब हमने सिंबल बनाया होगा तो इसे हमने क्या बोला था भैया, ये होता है हमारे पास रिवायरेबल टाइप का फ्यूज। तो क्या हम बोल देते हैं यहाँ पे रिवायरेबल टाइप का फ्यूज है, आरएफ को हम बोल दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि रिवायरेबल टाइप का फ्यूज। अब यह जो होता है दोस्तों, यह प्रोटेक्शन पर्पज से हम यूज करते हैं, कभी भी हमारी सर्किट जो है हाई करंट से जल जाए भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 3 फेज की इंडक्शन मोटर होती है वह बड़े लार्ज पैमाने पर हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में न आ जाए कि जो हमारे घर पे रखी हुई चक्की चलाने के लिए लगी हुई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 3 फेज की इंडक्शन मोटर होती है ये हमारे इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, और बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑपरेट कराने के लिए हमारी 3 फेज की इंडक्शन मोटर लगी होती है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्त इस चीज को भी ध्यान रखना है कि इस मोटर को हमें बहुत बल्क लेवल में प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। तो ये प्रोटेक्शन आएगा कहां से? यहाँ पे हमने फ्यूज लगा रखा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये रिवायरेबल टाइप का फ्यूज है। इसे दोस्तों हम पूरे इस सिस्टम को ही हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं भैया कि ये हमारा क्या है, फ्यूज यूनिट है। क्या है भैया? ये फ्यूज यूनिट, या इसे हम फ्यूज सेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्यूज यूनिट बोलिए या फ्यूज सेट बोल दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरे भाई कॉन्टैक्टर। अब भैया एक बात आती है कि इस चैप्टर में ही कहा गया कि कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है हमारे चैप्टर का नाम। तो एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कॉन्टैक्टर है, तो एक चीज और समझ लो यार कि कॉन्टैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है दोस्त, ये भी एक प्रकार का स्विच है। अच्छा, ये कौन सा स्विच है, इस बात को ध्यान रखना है कि ये हमारा दोस्तों जो कॉन्टैक्टर होता है यह मैग्नेटिक स्विच होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक स्विच। अच्छा, जब भी स्विच की हम बात करेंगे कभी भी, तो वहां पे स्विच का 2 काम होगा। क्या होगा भैया? तो पहला काम होगा या तो यह ओपन करेगा सर्किट को, या तो यह सर्किट को क्लोज करेगा, यही 2 काम होता है कभी भी स्विच का। हमारे घर में भी जो स्विच लगा होता है उसका भी 2 काम होता है, एक तो ओपन करेगा, एक क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो कॉन्टैक्टर जो है दोस्तों, ये हमारे पास क्या होता है, यह भी हमारे पास एक प्रकार का स्विच होता है, यह भी सर्किट को ओपन करेगा, क्लोज करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जो कॉन्टैक्टर होता है यह मैग्नेटिक स्विच होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक स्विच होता है। बस इतना ध्यान रखो यार। आगे चलते हैं। आगे की बात हमारी ये रहेगी कि ये जो कॉन्टैक्टर होता है इसका सिंबल जब भी हम बनाते हैं तो सिंबल मैं आप लोगों को यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो सिंबल ध्यान देना कि सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से हमने आप लोगों को ईडब्ल्यूडी फर्स्ट में भी पढ़ाया होगा या फिर बताया होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अच्छा, जब भी आप सर्किट कभी भी ड्रॉ करोगे, कभी भी आप लोगों को सर्किट ड्रॉ करनी है, वहां पे हम लोग जो है पूरी सर्किट को ओपन कंडीशन में ही दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप क्लोज कंडीशन में दिखा दोगे इसका मतलब वो वर्किंग को बता रहे हो आप लोग। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनानी है, सर्किट को ओपन कंडीशन में ही रख के बतानी है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे लगा रहता है, ये मैग्नेटिक रिले है मेरे भाई, सॉरी ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। अच्छा, ये जो हम लगा रहे हैं भाई, यहाँ पे हमारे और भी कंडक्टर्स रहेंगे, यहाँ पे कंडक्टर्स को हम कनेक्ट करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल है। क्या है? सिंबल है भाई। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब यहीं से हम पूरी कनेक्शन करेंगे, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा भाई, इसको इरेज कर देते हैं यार। तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्टर के बारे में पूरी जानकारी हो गई। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर का जो है यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं, देखना है कि कंडक्टर जो है यहाँ पे एक बाहर निकला हुआ है, एक यहाँ से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। इनका जो कनेक्शन होगा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना है कि इसके आगे भी बातें करते हैं, तो ये हमारे पास OLR लगा है सर्किट में, इस प्रकार से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसका भी पूरा कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हम 2 स्विच का यूज करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखना है कि एक तो हमारे पास नॉर्मली ओपन स्विच होगा, एक हमारे पास नॉर्मली क्लोज स्विच होगा। 2 स्विच लगे होते हैं यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना है। फुल फॉर्म आप लोगों को लिख लेना है भैया, इसका नाम है नॉर्मली ओपन, इसका नाम होता है नॉर्मली क्लोज। जो सिंबल होता है, सबसे पहले अगर हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं पता रहेगा तो हम बनाएंगे क्या खान? देखना है
ठीक है, तो ये देखना है दोस्त कि ये जो हमारे पास सिंबल है नॉर्मली ओपन की जब भी बात की जाएगी, तो जैसे हमारे पास स्विच है यहाँ पे भैया हम इसको दिखा रहे हैं, तो ये देखना इस प्रकार से हमारा जो स्विच होता है सिंबल इस प्रकार से नॉर्मली ओपन। अब सर एक बात बता दो कि ये नॉर्मली क्लोज वाला काम कैसे होगा, तो भैया क्लोज वाला भी काम कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग क्लोज तो बहुत ही रहते हैं भाई। ठीक है, तो क्लोज देखना है, इसको बस सटा देना है भैया, सटा के यहाँ पे और मार देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज का जो सिंबल है आप लोगों को पता होगा भाई, अगर नहीं पता है भैया तो थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़े थे आप लोग, फोर्थ सेमेस्टर में कहेंगे भैया हम तो भूल गए हैं पूरी चीजें यार, फिर से बताइए ना। तो देखना है कि मैं जो है यहाँ पे इसका कनेक्शन करता हूँ भाई, तो मैं भी यार पूरा कर देता हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ से कंडक्टर को टच करा देंगे भाई, और एक कंडक्टर जो रहेगा इसका कहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, यहां से हम दोस्तों एक और यहां से ले चलते हैं, और इस कॉन्टेक्टर ये जो हमारा है दोस्त, इसको भी ध्यान रख लेना यार कि इसे हम कहते हैं OLR, इसका नाम है OLR। ये OLR का जो सिंबल होता है यहाँ पे ध्यान रख लेना, OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिले। क्या होता है? ओवरलोड, इसे बोलते हैं ओवरलोड रिले बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों ओवरलोड से प्रोटेक्शन है, जैसा कि नाम से ही इसके पता हो रहा है, इसका नाम ही है ओवरलोड रिले। ओवरलोड का मतलब जैसे कि हमारे इस मॉडल पे दोस्तों क्या हुआ कि ओवरलोडेड हो गई भैया, जितना जरूरत था उससे ज्यादा लोड आ गया, तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ प्रोटेक्शन करना चाहिए भैया, कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी मोटरिया जल जाए, और मोटरिया जल जाएगी तो हमारे पास बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इस मोटर की कॉस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें लगभग और लगभग मैं बात करता हूँ तो ये 10 से 15 लाख रुपए की एक मोटर आ जाएगी दोस्तों, इसकी अगर वाइंडिंग जल जाती है तो। आप लोग बल्क लेवल पे सोचा करो, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और आप फाइनल ईयर में हो, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। अब दोस्त हम यहाँ पे बनाते हैं भैया, वो OLR का मतलब क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, और कभी भी ध्यान रखना इसे हम दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले भी बोल देते हैं। सर स्विच इसका जो सिंबल होगा दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। अच्छा बोलेगा सर रिले में भी अपनी रिले कॉइल होती है, ये जो सिंबल है यहाँ पे भी क्या होती है, रिले कॉइल होती है। क्या होती है बोलेंगे सर, यहाँ पे रिले कॉइल होती है, इस बात को ध्यान रखना। कॉइल कभी भी कैसे बनती है भैया, ऐसे ऐसे हमारी कॉइल बनती है। क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए भाई, तो अब हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। फिलहाल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस सर्किट को जो है यहाँ पे कनेक्शन इसको पूरा जो है एक पूरा जो है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ से दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे सप्लाई दे दिया। आप लोग इसको मत समझिए कि यहाँ पे भी सप्लाई हो रही है, नहीं भाई, ये सप्लाई नहीं हो रही है, यह मैग्नेटिक रिले है। इस तरह ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, के जो हमने लिखा है, के का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर, यह हमारा मैग्नेटिक रिले है। अच्छा, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इस बात को भी समझना है कि भैया जैसे किसी के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे, जैसे हम आपके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे, अब खचाक से आप लोगों ने खींच लिया हमको, अब खींच लेंगे, यही हमारा मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप लोग मैग्नेट लेके देखे होंगे, बचपन में खेला भी होगा कि भैया एक हमने यहाँ पे मैग्नेट का टुकड़ा रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने इसके पास ले गए होंगे, तो इसका जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया होगा तो उसको खींच लिया होगा। वैसे ही हमारा यहाँ पे भी किया जाता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। जब इसमें सप्लाई दिया जाएगा दोस्तों, हमने इसके एक सप्लाई से यहाँ कनेक्ट कर दिया, और एक सप्लाई दोस्तों इसका टर्मिनल हमने यहाँ से लेके यहाँ इस OLR सर्किट से लिया है। ठीक है, ये OLR सर्किट से हमने इसकी कॉइल को यहाँ से कनेक्ट करा लिया। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही ये पूरा एनर्जाइज होगा, ये कॉन्टैक्टर जैसे ही एनर्जाइज होगा तो क्या होगा, ये पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया ये पूरी सर्किट को कंप्लीट कर देगा, खींच लेगा, क्योंकि ये एनर्जाइज होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है दोस्त क्या करेगा, इस पूरे सर्किट को इधर खींच लेगा। ठीक है, जस्ट इस बात को समझ लेना इतना। ठीक है, अब बाकी इधर से कनेक्शन ध्यान देना कि कनेक्शन जो है दोस्तों हमने एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है, ठीक है, अब बाकी इधर से कनेक्शन ध्यान देना कि कनेक्शन जो है दोस्तों हमने एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है स्विच लगा रखा है। ये जो है दोस्तों कॉन्टैक्टर है, ये भी कॉन्टैक्टर है, मतलब ये कॉन्टैक्टर ऐसा है कि इसको खींचेगा भैया, ये भी सर्किट एनर्जाइज होगी, यानी ओवरलोड रिले का जो हमारा कॉइल होगा एनर्जाइज होगा, तो ये भी खींच लेगा। अब ये सर्किट जो है यहाँ तक हमारी करंट आ चुकी है। अब इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे लगाया है नॉर्मली क्लोज, ये जो स्विच लगा हुआ है नॉर्मली क्लोज स्विच है, और इधर जो लगा सॉरी हाँ ये नॉर्मली क्लोज है भैया, ये वाला जो स्विच है इसे हम कहेंगे नॉर्मली ओपन स्विच कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। बाकी इसका कनेक्शन दोस्तों हमने इस फेज से दे दिया, बाकी यहाँ से न्यूट्रल हमने दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद ध्यान रखना कि ये हमारे पास OLR लगा है, ओवरलोड रिले जिसे बोलेंगे, यह जो होगा यह ओवरलोड से ही प्रोटेक्शन देगा, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी ऑपरेट हो जाएगी, और यह कॉन्टैक्टर जो है एनर्जाइज हो गया, इसको खींच लेगा, बाकी इधर भी अपना काम कर लेगा। ये OLR जो लगा है ओवरलोड से प्रोटेक्शन करेगा ही करेगा। ठीक है, बाकी ये रहा दोस्तों पूरा कंप्लीट DOL स्टार्टर का। यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग जो है दोस्तों, यहाँ पे पावर वायरिंग डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बनाते हैं आप लोगों का कंट्रोल डायग्राम। ठीक है, तो कंट्रोल डायग्राम भी अभी आप लोगों को दिखाते हैं फिलहाल।
देखिए चलिएगा। तो हम दोस्तों अब अगला हमारा जो यहाँ पे हेडिंग रहेगा कंट्रोल डायग्राम रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो हम बात कर रहे हैं DOI स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर की ही हमारी बात हो रही है अभी, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंट्रोल डायग्राम जो होगा दोस्तों, कंट्रोल डायग्राम में हम क्या क्या चीजें बताते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि कंट्रोल डायग्राम में हम जो है अपने स्विचेस को दिखाते हैं, यानी जितने भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट हम लगा के रखते हैं उन्हीं को दिखाते हैं, ठीक है। चलेगा। तो सबसे पहले हम फेज वायर की बात करते हैं। फेज वायर रहेगा न्यूट्रल वायर के बीच में कभी हमारा कंट्रोल डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि जो कंट्रोल डायग्राम होगा दोस्तों एक सिंगल लाइन में ही बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम केवल केवल कंट्रोलिंग स्विचेस को ही दिखाएंगे, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट को ही दिखाया जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट में सबसे पहले अगर हम बताना चाहें दोस्तों, हमारे पास एमसीबी लगा था। एमसीबी का सिंबल हमने यहाँ पे, या एमसीबी का जो है यहाँ पे स्विच जो एमसीबी है यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो है यह नॉर्मली ओपन स्विच लगा हुआ है। क्या है? नॉर्मली ओपन स्विच। हमने एक नॉर्मली क्लोज स्विच भी लगा रखा था, तो हमने यहाँ पे नॉर्मली क्लोज स्विच को भी दिखा दिया है, ठीक है। इसी लाइन में हमने आगे चल के देखा था दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टेक्टर को नहीं दिखाया जाएगा। एक बात को ध्यान रख लेना, कॉन्टेक्टर यानी एमसीबी जो का काम कर लेता है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे हमारे पास लगा है OLR, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों ओवरलोड रिले। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इतना बना देना बस, OLR। इसके बाद मोटर है दोस्तों, मोटर का पूरा यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही एमसीबी को ऑन करोगे दोस्तों, यह स्विच भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इसे भी ऑन हो जाएगा। एमसीबी ऑन, स्विच ऑन, ठीक है। अब इसके बाद इधर भी पूरा स्विच ऑन ही है। इधर हमारा ओवरलोड से प्रोटेक्शन कर देगा OLR। बाकी हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होगी दोस्तों यह ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्त एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप इतनी चीजों को बनाओगे तब जाके आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक करना है। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, ठीक है। और मैं सभी से एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जल्दी से जाके अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे दोस्त। टेलीग्राम चैनल पे ही वो जो भी अपडेट्स होती हैं इसी वाले चैनल पे दिया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की हम बात करें, ठीक है। तो आप लोग जाके यहाँ से जरूर अपने चैनल को ज्वाइन करेंगे। और स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड करना है मेरे भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है, कहीं इसको भूल ना जाना यार, ठीक है। हम कह रहे हैं कि स्टडी मेगा पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके वहां पे अच्छा खासा रिव्यू भी कर देना यार, ठीक है। हम ऐप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐप पे आप लोग जाके इनरोल्ड भी कर लेंगे। अच्छा, इस कोर्स की जो फीस रहेगी, मैं संकल्प बैच की बात करना चाहूंगा। तो संकल्प बैच की कोर्स की फीस आप लोग जाएंगे एप्लीकेशन पे देखेंगे बहुत ही मिनिमल रहेगी। तो वहां से जाके आप बैच को सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे हमने दोस्तों UEE की क्लासेस मैक्सिमम चैप्टर 2 तक कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, आज हमारा पहला टॉपिक था, इसको हम कंप्लीट कराते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आज का जो सेशन था आप लोग कैसा लगा। और इस तरीके से जिस तरीके से हमने वीडियो बनाया, इसमें आप लोग जानते हैं कि बगल से भी साउंड जा रहा है, जहाँ पे माइक प्रॉपर नहीं है। फिलहाल ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप लोग बताइएगा, अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहेगा तो डेफिनेटली ये चीजें यहीं पे चलेंगी मेरे भाई, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज और होमवर्क के रूप में देना चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप लोग एक बार अपने से बनाना यार। जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप लोगों को यही रहेगा कि हमने कुछ सीखा नहीं है। एक दो बार बनाओगे तो ये चीजें, इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों को एक बार में ही नहीं समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसको बार बार देखना पड़ेगा, हर एक इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डेफिनेटली आप चीजें सीख जाओगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।